ईरान इजराइल के युद्ध ने भारत में आर्थिक इमरजेंसी का हालात, ईरान इजराइल के युद्ध ने भारत में इमरजेंसी का हालात ला दिया। डोमेस्टिक इकोनॉमी खत्म हो गई। प्रोटेक्शन फंड 1 लाख करोड़ की जरूरत क्यों? तो जैसा मैंने आप दर्शकों को बताया कि प्रोटेक्शन फंड जो होता है, जो विस्तार से मैंने आप दर्शकों को बताया था, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब सरकार के सारे दांव फेल हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाती है, अब संभाल में नहीं है और बड़ी आपदा से गुजर सकते हैं हम, तो कर्ज लेकर के रखना पड़ता है कि कुछ संभालेंगे। तो सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए फंड प्रस्ताव पास कराया है, यानी कि इस देश की अर्थव्यवस्था क्रैश कर गई। ऐसे में इस सरकार के लिए एक नई मुसीबत अब आन पड़ी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी इन बातों को लेकर के अभी नहीं, पहले कहे थे। कुछ दिन पहले जब ट्रंप ने मोदी के ऊपर हमला कर रहे थे कि मैं सीज फायर मैंने कराया, और उन्होंने कहा कि इकोनॉमी क्रैश कर गई है भारत की, तो पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा, तो राहुल गांधी ने कहा कि आपको नहीं लगता क्या कि क्रैश कर गई है इकोनॉमी? कहाँ? झूठी अफवाह पर इस देश को गुमराह किया जा रहा है और इस सरकार के संभाल में नहीं आ रहा है, कुछ संभाल नहीं पा रही है। सोच समझ, दूरदृष्टि, समझने की क्षमता कुछ नहीं है, और यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहता 29 तक। लेकिन ईरान इजराइल के युद्ध ने इस कागार पर लाकर के खड़ा कर दिया कि इस सरकार की कैपेसिटी यही थी। अभी तो 12 दिन हुए, 13 दिन युद्ध के, 13 दिन में इस सरकार नाकों के घुटने के बल आ गई, नाक रगड़ने लग गई है। इसे 1 लाख करोड़ के प्रोटेक्शन फंड की जरूरत पड़ गई, और विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट में कह रही है कि विपक्ष बेशरम हो गया। अमित शाह गाली दे देते हैं, साला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री तो पानी पी पी के गाली देते हैं। तो यह चिड़चिड़ापन जो मैं लगातार आप दर्शकों को हर कार्यक्रम में कई महीनों से मैं कहता आ रहा हूं, आप दर्शकों को आप नहीं समझ रहे थे। अब आप तो रोएंगे, जो अंधभक्त थे इनके वह खून के आंसू रोएंगे। सत्य है, लिख लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी तो 100% कहे काम से, क्योंकि फिर इस देश की जनता बेकाबू होगी तो इमरजेंसी लगेगा। अभी तक 12 साल से अघोषित इमरजेंसी है, इमरजेंसी के हालात हो गए। अब देखना यह होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें मैं आप दर्शकों तक लाते रहूंगा।